कि सीधी सी बात है, राजनीति करना है तेजस्वी यादव को, क्योंकि उनके हाथ पैर फूल गए हैं। नीतीश कुमार जी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ तेजस्वी यादव उबल पड़े हैं, क्योंकि उनको वोट अब दिख नहीं रहा है कि मेरा वोट कौन बच रहा है। तेजस्वी यादव इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है, इसलिए वो इस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 1 महीने का दावा आपत्ति का समय रखा है। मुझे लगता है कि उस प्रक्रिया में जाना चाहिए बजाय राजनीतिकरण करने के, नहीं तो जो नाव बची हुई है उनकी वो भी डूब जाएगी। इसमें 2 गुजराती चला रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि इस देश की जो पूरी भावना है उसके खिलाफ है ये बयान। वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को लेकर लगातार बिहार में विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है। अब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें बताया है कि देखिए मेरा ही नाम काट दिया गया है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, मेरे स्टाफ का नाम काट दिया गया है, आईएएस जो हैं उनके पत्नी और उनका दोनों का नाम काट दिया गया है। जिस तरह से बिहार में मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है बिना उन्हें नोटिस दिए हुए, बिना उन्हें सूचना दिए हुए, इस तरह से साफ पता चलता है कि लोकतंत्र की हत्या करना ये लोग चाहते हैं। बात करेंगे हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कहा है कि मेरा ही नाम काट दिया गया है, चुनाव कैसे लड़ेंगे। जिनके पास कहने और करने के लिए कुछ नहीं है, उनको सिर्फ राजनीति करनी है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अभी नाम किसी का नहीं कटा है। अभी जो एक ड्राफ्ट आया है, फाइनल जो है वो 30 सितंबर को आएगा। अभी आपके पास 1 महीने समय है, आप अपनी चीज़ों को सामने रख करके, ये पहले से पता है, सभी लोगों को पता है, सभी पार्टियों के बीएलए भी हैं उसमें जो इस काम को लगे, जो एसआईआर चल रहा था, बीएलओ लोग लगे हुए हैं। अगर किन्हीं का नाम अभी उस लिस्ट में नहीं है तो उसको कटा हुआ मानना उचित नहीं है। उसको ये कहना चाहिए कि उनका नाम नहीं है, उनके पास अभी 1 महीने का मौका है, वो अपनी चीज़ों को जो भी तरीका है उसको अपना करके उसको कराया जा सकता है। अभी तो ये ड्राफ्ट है, अभी वो 30 सितंबर को फाइनल आएगा। मुझे लगता है कि देखिए कुछ लोगों को राजनीति करने की आदत हो गई है, क्योंकि और इसमें सत्ता पक्ष को क्या जवाब देना है, इसमें चुनाव आयोग को जवाब देना है। और चुनाव आयोग तो बहुत प्रक्रिया बहुत स्पष्ट रखे हुए है। 2003 में भी जो 1 महीने की प्रक्रिया चली, इस बार भी 1 महीने की प्रक्रिया चली। 1 लाख से ज़्यादा बीएलओ इस काम में लगे हुए थे, बीएलए लगे हुए थे, पूरा प्रशासन लगा हुआ था। अगर किन्हीं का नाम नहीं है इस ड्राफ्ट में, उसके पास 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय है, वो अपने नाम को दोबारा करेक्शन करवा सकते हैं। इसमें कहीं कोई बहस नहीं है कि चुनाव आयोग को जवाब देना है, इसमें सत्ता पक्ष कहा जाए। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 गुजराती चाहेंगे तो उन्हीं का नाम रहेगा, नहीं तो बाकी लोग का कट जाएगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना था उनका। बिहार में 7 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग मतदाता हैं। क्या वो सभी गुजराती हैं? क्या जो लोग मृत हो चुके हैं, जो लोग परमानेंटली यहाँ से चले गए हैं, जिन लोगों का नाम 2 विधानसभा में या 2 जगह पे एक ही विधानसभा में वोटर लिस्ट में नाम है, क्या उनका नाम होना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं होना चाहिए। ये एक प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को अपनाना ही चाहिए। लेकिन अगर इस प्रोसेस में किसी का नाम छूट गया है तो दावा आपत्ति का 1 महीने का पूरा समय अभी दिया गया है। इसलिए इसमें 2 गुजराती चला रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि इस देश की जो पूरी भावना है उसके खिलाफ है ये बयान। मैं तो बिल्कुल इसको मैं समझता हूँ कि ये प्रांत को एक दूसरे प्रांत से लड़ाने वाली भाषा है। जो लोग महाराष्ट्र में बैठ करके मराठी, जो लोग बैठ करके तमिलनाडु में तमिल, जो लोग कर्नाटक में बैठ करके कन्नड़ की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई दूसरे भाषा के लोगों को हम नहीं पसंद करेंगे, तो ये भी नहीं चाहते हैं कि राजनीति में कोई किसी राज्य का प्रधानमंत्री बने। ये किस भाषा की बात है? और 7 करोड़ 25-30 लाख लोग, जो लोग आ गए नाम में, क्या वो सारे गुजराती हैं? क्या वो जेन्युइन नहीं है? ये देखिए सीधी सी बात है, राजनीति करना है तेजस्वी यादव को, क्योंकि उनके हाथ पैर फूल गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी 20 साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ नहीं है, आज भी प्रो कम्बेंसी है। ये बहुत जबरदस्त बात मैं बोल रहा हूँ कि 20 साल के बाद भी एनडीए के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी है। क्यों है? क्योंकि हम लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं और हाल के सालों में जिस तरह से हमने नौकरियों पर और जो बिहार को हमने जख्मी बिहार को बाहर निकाला, ठीक किया, और उसके बाद जब हालात बेहतर हुए तो उसका लाभ जब हम नीचे की जनता को देना शुरू किया तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ तेजस्वी यादव उबल पड़े हैं।
क्योंकि उनको वोट अब दिख नहीं रहा है कि मेरा वोट कौन बच रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मेरा एमवाई है, लेकिन उस एमवाई को भी 125 यूनिट बिजली मिलना है, उस एमवाई को भी 400 से 1100 रुपये वृद्धा पेंशन मिलना है, उसमें भी अगर आशा ममता कोई गार्ड या कोई शारीरिक शिक्षक या कोई और व्यक्ति हैं तो उनको भी उसका मिलना है। ये सब जो लाभ, और एक सबसे अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, बिहार के अंदर जिस तरह से आज प्रतिज्ञा योजना लागू की गई है, करोड़ों लोगों को इसका लाभ आने वाले सालों में दिखेगा। जो 12th पास कर गए उनको 4000 रुपये महीने मिलेगा, 3 महीने से 12 महीने इंटर्नशिप करने के लिए। जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं उनको भी 5000 रुपये मिलेगा महीना में, ताकि वो मुख्य धारा में आ करके वो प्रशिक्षित होकर के बिहार या बिहार से बाहर कहीं भी वो रोजगार हासिल कर सकें। ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी जो योजना आई है ना, इससे महागठबंधन खास करके तेजस्वी जी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखिए, 1 महीना दावा आपत्ति का समय है, उनको पूरे प्रोसेस में जाना चाहिए। लेकिन वो तो आपत्ति कर रहे हैं कि जिसका नाम डबल 2 जगह है उसको काटिए, जो मर गया उसका काटिए, लेकिन बिना बताए उसके घर को बिना जानकारी दिए आप किसी का नाम काट दे रहे हैं। बीएलओ जो है जा रहा है, पौती नहीं दे रहा है, जो 3 बार आपको बताना है, लेकिन 3 बार जाना है बीएलओ को जो मर गया है उसके यहाँ जाकर उसको वेरिफिकेशन करना है, लेकिन कोई भी प्रक्रिया है उसका फुलफिल नहीं कर रही है आयोग, इसी अपने मन से नाम काट दे रही है। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर तरीके से किया है। लगातार तमाम पार्टियां लगी हुई थी, सब लोग लगे हुए थे, और मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं कि जो लोग अस्थायी तौर पर कहीं शिफ्ट कर गए हैं, या उनको लगता है कि भाई मैं अस्थायी तौर पर नहीं शिफ्ट किया हूं, या जिनका नाम छूट गया है, जिन लोगों के बारे में भी भ्रम है कि अगर मृत व्यक्ति कोई नहीं है उसको मृत घोषित कर दिया गया है, तो ये तमाम चीज़ों पे जब 1 लाख से ज़्यादा लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे तो चूक होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसीलिए चुनाव आयोग ने 1 महीने का पूरा समय रखा है कि दावा आपत्ति का आपके पास पूरा समय है। अब सिर्फ 62 लाख ऐसे लोग हैं, पहले 7 करोड़ 85 लाख के आसपास थे जिनको पूरी प्रक्रिया में शामिल होना था। अब सिर्फ 62 लोगों की बात है। 1 महीने का पूरा समय है दावा आपत्ति का। तमाम बीएलओ बीएलए तमाम लोग अभी भी हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन हर व्यक्ति को ये पता है, 7 करोड़ 20 लाख लोगों को पता है कि कुछ मानवीय भूलों का राजनीतिकरण करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। सच्चाई तो है ना, किसी को पौती नहीं दी जा रही है, उस तरह से फुलफिल नहीं किया जा रहा है। जो तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, नहीं देखिए, तेजस्वी यादव क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं ये तेजस्वी जी बेहतर जानते हैं कि वो कहाँ पे खड़े हैं। तेजस्वी यादव इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है, इसलिए वो इस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन बूथवाइज हमको डिटेल दीजिए, बताइए। बहुत बेहतर तरीके से पूरे बिहार के अंदर काम किया गया है, लेकिन फिर भी मानवीय भूल अगर कहीं पर हुई है तो उसी के लिए चुनाव आयोग ने 1 महीने का दावा आपत्ति का समय रखा है। मुझे लगता है कि उस प्रक्रिया में जाना चाहिए बजाय राजनीतिकरण करने के, नहीं तो जो नाव बची हुई है उनकी वो भी डूब जाएगी। एक और सवाल ले लेंगे, जिस तरह से एम्स प्रकरण चल रहा है उस पर लगातार अब अरुण भारती हैं, वो कह रहे हैं कि राजद के गुंडे, हालांकि वो तो जदयू समर्थन देते हैं जदयू को, चेतन आनंद, अब उनको राजद के गुंडे बताया जा रहा है। नहीं, अरुण भारती जी ने क्या ट्वीट किया है, क्या बयान दिया, मेरी जानकारी में नहीं है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा में चुनाव जिस तरह से लड़ते, क्या विधानसभा में उस बार जो सीटें हैं वो बढ़कर आएगी, क्योंकि लगातार सीटों को लेकर अब डिमांड किए जा रहे हैं। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो 2024 का चुनाव का जो मॉडल था वो फेल हो चुका है, और हमारे नेता इस पर कई बार बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि 2025 का जो मॉडल होगा ज़्यादा समावेशी होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, और हर पक्ष के नज़रिए को ध्यान में रख करके होगा, और हम लोग भी अपने जनता के प्रति, अपने समर्थकों के प्रति जवाबदेह हैं। मुझे लगता है कि माननीय नेता शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे होंगे, कर भी रहे हैं,
और बहुत बेहतर परिणाम आने वाले हैं। सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है कि हम चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा सेटल रहे राजनीति में, अगर वो सेटल रहेंगे तो हम लोग भी सेटल रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि लोकसभा में आपके ऊपर उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा मतलब कि इशारों में इल्जाम लगाया कि आपने ही चुनाव हरवा दिया, इसको लेकर कह रहे कि उपेंद्र कुशवाहा सेटल रहे राजनीति में। नहीं, मुझे लगता है कि माननीय नेता ने हमारे कभी भी सम्राट चौधरी जी का नाम लिया हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन भाजपा के नेता ने कहा है कि इशारों में तो कोई बात नहीं होती है। हमने, हमारे नेता ने, हमारे किसी प्रवक्ता ने, हमारी पार्टी ने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है। इसलिए आप लोग जो कयास लगा रहे हैं उस कयास को भाजपा का तो नाम आप लगा सकते हैं। वो तो क्लियर है कि जो बातें बोल चुके हमारे नेता, लेकिन उसमें सम्राट चौधरी जी का कहाँ नाम है, उसमें दिलीप जायसवाल जी का नाम है क्या, उसमें क्या राजनाथ सिंह का नाम है, किसका नाम? उसमें क्या मोदी जी का नाम है? गजब। आप लोग अपनी तरफ आप ही बता दीजिए। नहीं भाई, हमारे नेता ने जो कह दिया है, जो स्पष्ट है, जो चीजें, उस पर कोई विवाद करने के लिए जो आप लोग चाहते हैं वो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं एनडीए की बेहतरी, हम चाहते हैं कि सभी गठबंधन दलों में समन्वय हो। वो समन्वय आपको दिखेगा, इसमें कोई बहस नहीं है। अनावश्यक किसी का नाम डालना, किसी के नाम को प्रोजेक्ट करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी मानसिकता वाली बात नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव का नाम कटा नहीं है। 1 महीने का आयोग के द्वारा समय दिया गया है आपत्ति दर्ज कराने के लिए। तेजस्वी यादव को में जो नाम है वो जो नहीं दिख रहा है वो मानवीय भूल है, वो आपत्ति दर्ज कराएंगे, नाम सभी किसी का जुड़ जाएगा। बिहार में तमाम जगहों पर, पूरे बिहार में जो आपत्ति दर्ज कराने की जो तिथि है 1 महीने तक है। सभी जगह, बिहार ही हो चाहे अन्य राज्य हो, सभी जगह यहाँ पर काम चल रहा है SIR का, और उसमें लगातार विपक्ष बिहार में सरकार और आयोग पर हमलावर। प्रिंस कुशवाहा फंस गया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।